नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 3 अगस्त 2023। बासमती धान और चावल के ऊपर जो भी अपडेट है, जो भी खबरें हैं, सबको लेकर हम दोस्तों आ गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खबरों की बात करेंगे। बासमती के बाज़ार में क्या खबर सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, जहां तक भाव की बात है, भाव के लेकर जो खबरें हैं, सबका अपना अपना मन है और जिसका जो मन आ रहा है वही खबर डाल रहा है। तो दोस्तों, जो भी खबरें हैं उनका एक छोटा सा विश्लेषण मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम जाते हैं investing.com की एक खबर है जो आई ग्रेन इंडिया के थ्रू आई है। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि भारतीय बासमती चावल निर्यातकों को आग्रह किया गया है कि जल्दी से जल्दी वो शिपमेंट कर दें। कहने का मतलब है कि भारत से जो भी निर्यात के जो ऑर्डर मिले हुए हैं उनका जल्दी शिपमेंट करने को कहा गया है। दोस्तों, आपने खबरें भी पढ़ी होंगी कि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात को दोस्तों प्रतिबंधित कर दिया है। भारत से अब जो है चावल का निर्यात, जो मोटा चावल है, इसमें बासमती जो इंक्लूड नहीं होता है और जो मोटा चावल है उसका निर्यात बंद किया गया। तो दोस्तों, ये तो गैर बासमती है। तो क्या इससे बासमती में तेज़ी बनेगी? तो दोस्तों, अगर इसका उत्तर अगर एक शब्द में बोलें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं बननी चाहिए। थोड़ी बहुत तेज़ी इसलिए आ सकती है क्योंकि जो गैर बासमती चावल खाते हैं उनको गैर बासमती चावल नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर चावल बिल्कुल नहीं पैदा होता और वो केवल आयात पर ही निर्भर रहते हैं। तो क्या ये लोग जो है दूसरे देशों में जो रहते हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं कि बासमती चावल खा पाएंगे? क्योंकि भारत से बासमती के निर्यात पे प्रतिबंध नहीं लगा है, गैर बासमती चावल पे प्रतिबंध लगा है। तो दोस्तों, डिमांड थोड़ी बहुत उछल सकती है, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जो गरीब देश हैं जैसे कि मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये लोग बासमती चावल खा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि भारत में ही जहाँ पर इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर बासमती का उत्पादन होता है, यहाँ पर भी बासमती की खपत जो है दोस्तों ना के बराबर है। केवल शादी ब्याह में लोग खाते हैं और आम खाना जो है बासमती भारत के लोगों का आम खाना दोस्तों नहीं है। तो बहुत बड़ा उछाल इस खबर से देखने को नहीं मिला है। दूसरी खबर हम पकड़ लेते हैं। ये नेटवर्क 18 की खबर है। बोलेंगे महंगा होगा बासमती चावल, एक्सपोर्ट मांग में इजाफा, सरकार के एक फैसले ने विदेशियों की बढ़ाई धड़कन। कहने का मतलब यही है, ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगा है, इसलिए लोग ऐसा सोच रहे हैं, दूसरे देश जो हैं ऐसा सोच रहे हैं कि भारत जो है बासमती के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि भारत ने बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हो। क्योंकि भारत में जो डिमांड है वो इतनी है नहीं। जो गरीब तबका है वो बासमती नहीं खाता है। केवल अमीर तबका जो है भारत में, जो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग हैं, वही केवल बासमती खाते हैं। तो इस खबर को भी इतना पुख्ता तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए कि अगर गैर बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया है तो बासमती पर भी लगाएं। सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और जो उत्तर भारत है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बासमती की खेती होती है और बहुत सारे किसान हैं जो कि वोटर भी हैं। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा पंगा लिया जाए, क्योंकि बासमती पर अगर प्रतिबंध लगता है तो बासमती धान के भाव दोस्तों आपको 2500 के लेवल में भी नज़र आ सकते हैं। तो चूँकि ऐसा होगा नहीं, तो ऐसी बात करना जो है कोई वैलिड दोस्तों नहीं लगती है। अभी बात करते हैं व्यापार केसरी की दोस्तों रिपोर्ट है। इनकी कल की अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो इन्होंने लिखा था कि बासमती में तेज़ी समाप्त, और आज ये लिख रहे हैं कि और तेज़ी आएगी। तो दोस्तों, किसी का कोई स्टैंड नहीं है यहाँ पर। और जो स्टैंड की अगर हम बात करें तो डिमांड और सप्लाई का स्टैंड है। डिमांड बासमती की बनी हुई है और ये जो समय चल रहा है, अगस्त अभी महीना चल रहा है, अगस्त महीने में बासमती जो प्योर बासमती है वो पैदा नहीं होता है। जो पिछला साल का स्टॉक है उसी की प्रोसेसिंग होती है, वहीं से दोस्तों चावल निकलेगा। जो नया बासमती आएगा, जो प्योर बासमती है, जिसमें 17, 18, 11, 21, 1401 बासमती 30 नंबर आदि वैरायटियाँ आती हैं, ये सारे जो है धान ये अक्टूबर और नवंबर में ही दोस्तों उपलब्ध हो पाएंगे। तो फिलहाल जो तेज़ी बनी है पिछले कुछ दिनों में, बासमती 11-21 चावल स्टीम ने जो रिकॉर्ड बनाया है, 11,000 तक के भाव को दोस्तों ये छूकर आ चुका है। जो ये तेज़ी है ये साधारण सी बात है, क्योंकि अगस्त महीने में जो आपको प्योर बासमती है वो धान मिलता नहीं है। तो जाहिर सी बात है डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, इसलिए भाव दोस्तों बढ़े हैं।
ये रिपोर्ट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ कि चावल के निर्यात पर भारत ने लगाया प्रतिबंध और पाकिस्तान की किस्मत चमकी। जाहिर सी बात है, अगर विदेशी बाज़ारों में अगर भारत ने प्रतिबंध लगाया है तो बाकी देश जो चावल पैदा कर रहे हैं गैर बासमती, उनकी डिमांड में उछाल आना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। तो छोटी मोटी खबरें हैं जिनका कोई बहुत बड़ा असर बासमती के बाज़ार पर दोस्तों पड़ने वाला नहीं है। एक और छोटी सी मैं एक फ़ोटो लेकर आया हूँ, ये सोनीपत ज़िले की है, जहाँ पर एक ड्रेन नंबर 8 जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चल रहा था, वो टूट गया है, जिसके कारण नज़दीकी जो गांव हैं 8-10 गांव उसकी चपेट में आ गए हैं और वहाँ पर जो बासमती की फसल था वो पूरी तरह से दोस्तों तबाह हो चुकी है। बाढ़ से अगर मैं बात करूं कितना बासमती नुकसान हुआ है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है दोस्तों। अगर आप भ्रम में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। तो बाढ़ को लेकर कोई बहुत बड़ा नुकसान की खबर नहीं। अच्छी बात है, किसानों को नुकसान नहीं हुआ। भाव चाहे थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, लेकिन किसी किसान की जो खेत पर है पूरी तरह से पानी दोस्तों नहीं फिरना चाहिए, हमारा यही कहना है। और जो ये छोटा मोटा नुकसान है ये हर साल होता है और किसान को थोड़ा बहुत तो इसमें चपत दोस्तों लगती ही है। अब बात करते हैं भाव की। भाव क्या चल रहे हैं, खबरें आ रही हैं दोस्तों, अंदर के भाव की खबर आ रही है। कुछ जगह से रिपोर्ट आई है कि जो अंदर के भाव की मैं बात करूं जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, आपका जो है लेबर उसमें इंक्लूड है, उसमें भाड़ा इंक्लूड है, और जो मिल पर जो डिलीवरी है, मिल डिलीवरी जिसको बोलते हैं, उसके भाव धान के दोस्तों 5,200 रुपये तक भी रिपोर्ट किए गए हैं 11-21 में, और 17-18 में 4900 तक के भाव भी रिपोर्ट किए गए हैं। जो हरियाणा की और पंजाब की जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर धान की आवक जो प्योर बासमती है उसकी नहीं है, और इसलिए मनमाने भाव हैं। अगर कोई अच्छी ढेरी आ गई तो भाव आपको मिल जाएंगे 4800 के भी मिल सकते हैं, 4750 के भी जो आम भाव मिल रहे हैं। जो किसान भाई बेच कर आ रहे हैं उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है कि 4700 से लेके 4800 का भाव दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो आज के भाव की बात करें, नरेला मंडी में जो है पुराने धान की 4000 बोरी के आसपास की आवक हुई। नए धान जो कि 60-1509 है उसकी आवक 3500 के आसपास है। पुराना 17-18 धान हाथ से कटा हुआ रेट यहाँ पर टॉप क्वालिटी में 4750 का है। पुराना धान अगर मैं बात करूं 1509 4000 तक के रेट यहाँ पर हाथ क्वालिटी में 3250। 60 धान नया जो कि है कंबाइन के भाव 3085 के देखने को मिल रहे हैं। 11-21 अच्छी क्वालिटी का माल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जो भी माल है इसका रेट दोस्तों 4200 रुपये प्रति क्विंटल लगा है। बूंदी मंडी में रेगुलर इनकम है 17-18, माफ कीजिए दोस्तों, ये धान 17-18 यहाँ पर 4150 तक की रेंज। कंबाइन के ये रेट है दोस्तों 1509 3435 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें सुगंधा की 3150 के यहाँ पर भाव है, 4000 बोरी के आसपास बूंदी मंडी में देखने को मिल रही है। बात करें 60-1509 की, चूँकि पिछले दिनों अगर मैं एक महीने की बात करूँ 3-4 बार भाव ऊपर नीचे हो चुके हैं। एक बार जो है गिर के ये 2700-2800 की रेंज में चले गए थे, वहाँ से फिर उठ के 3400 की रेंज में गए, वहाँ से उठ के फिर अब ये 3100-3200 की रेंज में दोस्तों फिर से चल रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई है, क्योंकि थोड़ा सा भाव बढ़ा था। बहुत सारे ऐसे किसान जो हैं जो कि सोचते थे कि 60 धान को हम जो है जो नई फसल आएगी जो अक्टूबर नवंबर में बेचे, इन्होंने रोक रखा था, लेकिन जो जब भाव बढ़ा तो ये लोग भी निकलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भाव थोड़े से और नरम दोस्तों ये हुए हैं। डबरा मंडी में 1509 के भाव 3400 के आसपास हैं। जहांगीराबाद में 1509 3265। खैर में 3102 रुपये प्रति क्विंटल ये कंबाइन के भाव हैं। 1509 60 गर्मी वाला धान। तरावड़ी मंडी में 1509 की अपडेट 3150 रुपये। 60 धान कंबाइन से कटा हुआ। काफ़ी दोस्तों इसमें मॉइस्चर है और इसकी जो खबरें आ रही हैं, जो इसका टेस्ट है और जो इसकी पकाने का जो तरीका है उसमें भी ये खरा नहीं उतर रहा है। इस धान में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए इसका भाव थोड़ा दोस्तों डाउन चल रहा है। अभी जो माहौल है उसको देखते हुए 11,000 रुपये का रेट अगर मान लें 11-21 में हम, तो धान का भाव 5,000 से नीचे कहीं भी दोस्तों नहीं ठहरता है। पिछले साल जब 9900 का भाव जो है चावल का हुआ था उस समय 5350 दोस्तों 11-21 धान बिका था। तो आप सोच सकते हैं 9900 से बढ़कर 11,000 के आसपास 10,500 के आसपास आज बाज़ार है 11-21 टीम क्वालिटी में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर अच्छा धान टॉप क्वालिटी का धान आज की डेट में अगर उपलब्ध हो ड्राई जो रहेगा तो आपको 5,000 के भाव दोस्तों आज की डेट में मिलने चाहिए, ऐसा जो है तो रूल कह रहा है। बात करें आगे चलते हैं, घरौंडा मंडी में 1509 60 धान 3111। कैथल में 3000 के भाव हैं। गदरपुर में नूरी के रेट 2150 के हैं। लाडवा में 3200 बिका है 1509 60। समालखा में 3105 के भाव है। इंद्रिम बिका है 1509 3125 तक। 20,000 बोरी की आवक यहाँ पर। बात करते हैं बासमती चावल की, क्या रेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर 1 अगस्त की बात मैं करूँ तो 10,700 से लेकर 11,000 के बीच में
टॉप 11-21 टीम दोस्तों बिक रहा था। सेला की बात करें 8200 का रेट यहाँ पर 11-21 सेला क्वालिटी में, गोल्डन सेला 8700 और 10,500 बिक रहा है 11-21 टीम। और 1 तारीख के मुकाबले में यहाँ पर 200 रुपये की मंदी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें थोड़ी सी ऐप की, हमारी ऐप जो हमने बनाई थी मंडी मार्केट किसान भाइयों की सेवा के लिए, लेकिन उसमें कुछ समस्या आ गई है, गूगल ने उसको बैन कर दिया है, इसलिए प्ले स्टोर से भी वो एप्लीकेशन बाहर हो गई है। तो दोस्तों हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, फ़िलहाल काम चल रहा है लेकिन काम बहुत धीमी स्पीड से चल रहा है। हमें तो ऐप बनाना आता नहीं है, जो डेवलपर हैं वो हमको थोड़ा सा घुमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमारी कोशिश है कि धान का सीज़न आने से पहले आपके लिए एप्लीकेशन फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। 17-18 की बात करें 8100 का भाव सेला क्वालिटी में, गोल्डन सेला 8500, स्टीम में यहाँ पर 9900 के भाव। अगर ये 9900 के भाव मान के चलें तो 17-18 का भाव यहाँ पर 5000 से ऊपर का रेट दोस्तों बन रहा है धान की अगर बात करें। 15 सेला क्वालिटी में 7500 का भाव है, गोल्डन सेला 7800, स्टीम 60 में 7750 और स्टीम क्वालिटी जो पुराना है उसका रेट यहाँ पर 9700 रुपये प्रति क्विंटल। 1401 में तेज़ी बनी है, 94 से बढ़कर ये 9850 रुपये दोस्तों पहुँच चुका है। स्टीम क्वालिटी 1401। ताज की बात करें 6300 का भाव यहाँ पर सेला क्वालिटी में, सुगंधा सेला में 6200, गोल्डन सेला 6700, स्टीम क्वालिटी 8000 के यहाँ पर भाव हैं। कल के मुकाबले में 50 रुपये का मंदा यहाँ पर। सरबती में 5700 रुपये सेला क्वालिटी, गोल्डन सेला 6000, स्टीम में 6500 के भाव। आर.एस.10 बिका है 5350 सेला में, गोल्डन सेला 5700, आर.एस.10 6500। पूसा की बात करें पूसा PB1 सेला क्वालिटी 8250, गोल्डन सेला 8550, रॉ क्वालिटी कच्चा पूसा PB1 9200 रुपये प्रति क्विंटल। PR14 सेला क्वालिटी 4600, गोल्डन सेला 4700, स्टीम में 4800 के यहाँ पर भाव हैं। सोना मसूरी 3925 रुपये तक दोस्तों पहुँच गया है। PR और सोना मसूरी जो कि मोटे चावल में ही आते हैं, और क्योंकि बाकी चावल के निर्यात पर बैन लगा है तो इसकी थोड़ी सी डिमांड निकल रही है, इसलिए थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर 25 रुपये के आसपास सोना मसूरी में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। निष्कर्ष यही देखने को मिल रहा है कि अगर यही भाव चावल के बने रहते हैं 9900 या 10,000 के ऊपर अगर चावल बना रहता है आने वाले सीजन में, तो आपको 5000 के भाव 11-21 में ज़रूर मिल सकते हैं। 17-18 में भी आपको 5000 के भाव भी मिलेंगे, लेकिन चूँकि किसान के पास जो बासमती आएगा सप्लाई जो है थोड़ी सी बढ़ेगी और भाव थोड़े से तो डाउन होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये भाव मेंटेन रहते हैं चावल के तो उस धान के भाव भी आपको ज़रूर से ज़रूर 9000 के माफ़ कीजिएगा 5000 के ऊपर दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि पेस्टिसाइड का और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका उपयोग बिल्कुल ना करें, इससे हमारे सैंपल फेल हो सकते हैं और विदेशों से माल अगर वापस आ गया तो आपको 3000 के भाव भी दोस्तों नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, सजग रहें, और हमारी आपको पूरी कोशिश है कि आपको टॉप भाव आपके धान का मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।